नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले तो ये पहली क्लास है आप सभी की अपूर्व जुडिशियल पॉइंट में। एंड जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी क्लासेस स्टार्टिंग से ही हमने आपको पहले क्लियर कर दिया कौन कौन सी क्लासेस किस किस टाइम पे चलेंगी। जैसे आज जो शुरुआत है क्लास की, सबसे पहली क्लास है और पहली क्लास हम हिंदू लॉ से स्टार्ट कर रहे हैं। फैमिली लॉ भी बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं। फैमिली लॉ के एक पार्ट में हिंदू लॉ हम कवर करेंगे, इसके बाद हम मुस्लिम लॉ भी कवर करेंगे। बट स्टार्टिंग की दो क्लासेस जो आपकी हैं वो हिंदू लॉ प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इन दोनों क्लासेस के साथ स्टार्ट होने वाली है। दूसरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि सर इन क्लासेस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। कुछ कुछ चीजें डाउट में है, कुछ कुछ चीजें ऐसा कंफ्यूजन है कि कब तक ये क्लासेस चलेंगी, कब तक ये क्लासेस रिकॉर्डेड रहेंगी। तो ये सब कुछ मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ये सारी चीजें अगर किसी को जाननी है तो पर्सनली आप कांटेक्ट करके हमसे जान सकते हैं। बहुत ज्यादा इधर उधर की बात तो करनी नहीं है, हमें स्टार्ट करनी है अपनी आज की क्लास को। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं सबसे पहले हिंदू लॉ से। Actually, it's not just a law, but it's a bunch of laws. कई सारे लॉज को मिला करके हम हिंदू लॉ को पॉइंट आउट करेंगे। इसमें हमें सबसे पहले जो पढ़ना होगा वो इसका बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है, ये स्टार्ट कहां से होती है, किन किन चीजों को मेंशन करना इंपॉर्टेंट है और इसमें कौन कौन से एक्ट हमारे समाप्त होंगे। जैसे हिंदू विवाह अधिनियम 1955, 1955 का हिंदू मैरिज एक्ट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट और आपके एग्जामिनेशन में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला जो एक्ट है, इसे हम कवर करेंगे। दूसरा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम मात्र एक साल बाद 1956, इसे हम कवर करने वाले हैं। तीसरा हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 का, इसे भी हम कवर करने वाले हैं। और चौथा है जिसे हिंदू अवयस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम 1956 के नाम से हम जानते हैं, इसे भी हम कवर करने वाले हैं। तो आप सभी के सहयोग से बहुत सारी चीजें स्टैंड हो चुकी हैं, बहुत सारी चीजें धीरे धीरे स्टैंड करनी भी हैं। तो इन सभी एक्ट को हम वन बाय वन स्टार्ट करेंगे, बट सभी चीजें स्टार्ट करने से पहले हम इसके बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को देख लेते हैं। और अभी से मैं बता दूं, आपको नोट्स तो मिलेंगे ही, बट आपको अपनी नोट्स की तैयारी अभी से करनी भी है। आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, आपको बहुत सारी चीजें नोट करनी पड़ेंगी, आपको बहुत सारी चीजें अपनी भी मेहनत करके समराइज करनी पड़ेंगी, लिखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, जाननी पड़ेंगी, ताकि आगे की क्लासेस आपकी स्मूथली रन कर सके। तो चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन ये है, हु इज हिंदू। भाई साहब, ये जो आप हिंदू लॉ पढ़ाने वाले हैं, ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, हिंदू और विधि। यानी कि ऐसा लॉ, ऐसा कानून, ऐसी विधि जो हिंदुओं पर लागू होती है, अ लॉ विच एप्लीकेबल ऑन हिंदूज इज कॉल्ड अ हिंदू लॉ। यही तो हमें समझना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हिंदू विधि क्या है। हिंदू विधि क्या है? व्हाट इज हिंदू लॉ? व्हाट डू यू मीन विथ हिंदू लॉ? ये है कौन सी चीज सर, बताओ तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो पहले से भी पढ़ चुके हैं, बट इस क्लास को इस तरीके से आप एंटरटेन, इस तरीके से आप एंजॉय करेंगे कि आपको दिमाग में ये रहना चाहिए कि मैं अभी पहले से कुछ भी चीजें नहीं जानता हूं, अभी एकदम खाली रखना है। अभी क्या हम क्या करते हैं साइकोलॉजिकली, ये क्लास जो पूरा फील्ड है किसी भी चीज से, उसमें आप अगर और सारी चीजें फिल करने की कोशिश करेंगे तो उतनी मात्रा में वो चीजें नहीं आ पाएंगी जितनी मात्रा में उसे आना चाहिए। तो पहले इस क्लास को खाली करो, जो भी कुछ आप जानते हो, जो भी सारी चीजें आपको जानकारी है, वो सारी चीजें पहले दिमाग से निकालो। थोड़ी देर के लिए ऐसा सोचो कि पहली बार आप कुछ नया सीखने आ रहे हो, पहली बार कुछ नई चीज आपके सामने आई है, जिसको पढ़ने के बाद आपको ये पता चलेगा कि एक नया कानून किस तरीके से डेवलप होता है, एक नया कानून कैसे बनाया गया। तो चलिए, सबसे पहली लाइन आप लिखेंगे, हिंदू विधि को यदि ध्यान पूर्वक देखा जाए तो, मतलब एक ध्यान से अगर हम देखते हैं तो इसमें हमें क्या समझ में आता है, बस वही लाइन एक लिख लीजिएगा।
जो विधि, जो विधि लिखेगा, जो विधि हिंदुओं पर लागू होती है, हिंदुओं पर लागू होती है, इसे ही हिंदू लॉ कहते हैं। क्लियर? एक लाइन में डेफिनेशन हो गई। ये कहां काम आएगा सर? ये वहां काम आएगा जिस जगहों पे आपके मेंस में ऐसा कोई क्वेश्चन कर दिया जाएगा जहां पे ये बताना आवश्यक हो जाएगा, ये बताना इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि व्हाट इज हिंदू लॉ, और हिंदू लॉ के अगर सिग्निफिकेंस वगैरह के बारे में आपसे पूछ देता है, इसके रिलेवेंसी के बारे में पूछ देता है, इससे रिलेटेड कोई एक बेसिक क्वेश्चन अगर पूछ देता है, जो कि नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी कई सारे स्टेट्स हैं ऐसे क्वेश्चन उठा देते हैं, एपीओ वगैरह में ऐसे क्वेश्चन अगर कहीं पे, खैर एपीओ में तो इस सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी कहीं अगर पूछ दिया जाता है कुछ छोटे एग्जामिनेशन में, लॉ ऑफिसर के एग्जामिनेशन में, तो एक ऐसा भी अगर मेंस आता है, तो वहां पे यहाँ इस लाइन से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए आंसर बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बस शुरुआत की छोटी छोटी, बहुत एकदम गोलू गोलू से स्टार्ट करेंगे, एकदम सबसे बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। अब दो क्वेश्चन हिंदू, सबसे पहले हमने क्या लिखवाया, जो विधि हिंदुओं पर लागू होती है, अ लॉ विच एप्लीकेबल ऑन हिंदूज इज कॉल्ड अ हिंदू लॉ। क्लियर? अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि हु इज हिंदू एंड व्हाट इज हिंदू लॉ। क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट पहले लिख लेते हैं। आप नोट्स बना रहे हैं ना, लिखना पड़ेगा, जो जो चीजें लिखवाई जा रही है उसको पॉइंट आउट कीजिए, क्योंकि मैं तो कुछ चीजें आपको दूंगा ही, उसके अलावा आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो फिर सबसे पहला क्वेश्चन, हिंदू कौन है? हिंदू जिनका नाम राम श्याम मोहन सोहन है, क्या वही मोहन, क्या वही हिंदू है? रहीम, अब्बास, सिराज, ये सभी मुस्लिम हो गए इस हिसाब से। तो क्या सिर्फ नाम रख लेने से कोई हिंदू हो जाएगा, या फिर कोई और सारी डेफिनेशन है जिन डेफिनेशन के बेस पे हम ये डिसाइड कर सकेंगे द पर्सन विच पर्टिकुलरली स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ यू इज हिंदू और नॉट हिंदू, इसे हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन हु इज हिंदू में लिखेंगे, इसे हम पूरा समझते चलेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन नहीं है, हिंदू कौन है। कि 1955 से पहले की डेफिनेशन कुछ और थी, 1955 के बाद की डेफिनेशन कुछ और हो गई। इन दोनों को कंपेयर करेंगे और बहुत सारे केस लॉ को लिखेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि हिंदू बेसिकली है कौन। तो चलिए सबसे पहले लिखिए, वर्ष 1966 से पूर्व, लेकिन 1955 में तो आपका हिंदू मैरिज एक्ट बना था, लेकिन 1966 में एक पर्टिकुलर लैंडमार्क जजमेंट आता है जिसके बाद से हिंदू कौन है ये कंफ्यूजन क्लियर कर दिया जाता है हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। वहीं तक पहुंचने से पहले हम अपने एक बेसिक बैकग्राउंड को लिखेंगे। तो सबसे पहले वर्ष 1966 से पूर्व, बिफोर 1966, यह प्रश्न बहुत ही विवादास्पद था कि हिंदू कौन है। यह प्रश्न बहुत ही विवादास्पद, बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता था, बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करता था। इट्स वेरी कंफ्यूजन बिफोर 1966 दैट द पर्सन बिलोंग्स फ्रॉम हिंदू धर्मास और नॉट। ठीक है, बस इसे हमें लिखना है। तो इसे हम लिखेंगे वर्ष 1966 से पूर्व, यह प्रश्न बहुत ही विवादास्पद था कि हिंदू कौन है। कुछ उच्च न्यायालय, सम हाई कोर्ट, वेदों में विश्वास रखने वालों को, वेदों में, वेद, चार वेद, कौन कौन से चार वेद? ऋग्वेद, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा। कुछ देख रहे हैं ना, कुछ न्यायालय, कुछ उच्च न्यायालय वेदों में विश्वास करने वाले लोगों को हिंदू मानते थे, तथा कुछ उच्च न्यायालय वेदों में विश्वास न करने वालों को भी हिंदू मानते थे। बढ़ गया, अब क्या होगा? अब सुप्रीम कोर्ट आएगा, अब बताएगा कि देखो भाई, सारे बच्चे आपस में मत लड़ो, मैं बताता हूं सही क्या है। ठीक है, तो इसको देखिएगा, कुछ उच्च न्यायालय वेदों में विश्वास रखने वालों को
हिंदू मानते थे तथा कुछ उच्च न्यायालय वेदों में विश्वास न रखने वालों को भी हिंदू मानते थे। इसी प्रकार कुछ उच्च न्यायालय ईश्वर में विश्वास रखने वालों को हिंदू मानते थे, तो कुछ उच्च न्यायालय ईश्वर में विश्वास नहीं रखने वालों को भी हिंदू मानते थे। ये क्या दिया गया भाई, इफ यू बिलीव ऑन ईश्वर, मैं गॉड नहीं बोल रहा हूं, इफ यू बिलीव ऑन भगवान, इफ यू बिलीव इन शिवा, हनुमाना, कृष्णा जी, इन सब अगर देवी देवताओं में आपका विश्वास है तो आप हिंदू। ऐसा कुछ हाईकोर्ट बोल रहा है और कुछ हाईकोर्ट ऐसा बोल रहे हैं कि अगर नहीं बिलीव है तो भी आप हिंदू कहलाओगे। उनके भी कुछ अलग अलग रूल्स होंगे, उनके भी कुछ पर्टिकुलर जजमेंट्स होंगे, उनके पीछे बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन वगैरह होंगे। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1 था। पॉइंट नंबर 2 में अब हम लिखेंगे कि ऐसा क्या हो गया 1966 में जिसके बाद से ये डिफाइन करना आसान हो गया कि एक पर्सन हिंदू है या नहीं, हम कैसे बताएं। पॉइंट नंबर 2 लिखिएगा, वर्ष 1966 में, वर्ष 1966 में सर्वोच्च न्यायालय ने, आप लिख सकते हैं इंग्लिश वाले अगर है तो, द सुप्रीम कोर्ट हैज डिसाइडेड इन द लैंडमार्क जजमेंट ऑफ 1966 यज्ञ पुरुष दास वर्सेस फूलदास। यज्ञ पुरुष दास बनाम मूलदास, वर्ष 1966 में सर्वोच्च न्यायालय ने यज्ञ पुरुष दास बनाम मूलदास के वाद में यह निर्णित किया और इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कि हिंदू कौन है, यह कहा गया कि the Supreme Court has decided in the landmark judgment of 1966 Yag Purush Das versus Mooldas as the answer of this question, that who is Hindu, comma आगे लिखेंगे that हिंदू वह है जो अपने आप को हिंदू कहता है। अब समझिएगा, मतलब कोई भी कह दे कि मैं हिंदू हूं तो वो हिंदू हो जाएगा नहीं, उसके आगे भी है। ठीक है, हिंदू वह है जो अपने आप को हिंदू कहता है तथा अपने आप को हिंदू कहता है तथा हिंदू समाज द्वारा जाना जाता है एवं हिंदू धर्म एवं संस्कृति के अनुसार हिंदू धर्म एवं संस्कृति के अनुसार आचरण करता है। इसके अलावा हिंदू में बौद्ध, सिख और जैन भी शामिल हैं। इसके अलावा हिंदू में बौद्ध, सिख तथा जैन भी शामिल हैं। हिंदू इंक्लूड्स बौद्ध, सिख एंड जैन ऑल्सो। ठीक है, तो जो रिलीजियसली या कल्चरली ऐसे आचरण को, ऐसे एक्टिविटीज को अडॉप्ट करता है, ऐसी एक्टिविटीज शो करता है जैसे कि हिंदूज करते हैं, तो वो हिंदू माना जाएगा।
तो इन पॉइंट्स को देख लेते हैं। अभी तक की अगर क्लास को हम सम अप करें तो हमें क्या समझ में आता है? हमें ये समझ में आता है कि 1966 से पहले ये क्वेश्चन बहुत ही विवादास्पद था कि हिंदू कौन है, लेकिन 1966 के पहले अगर हम बोला जाए तो हाई कोर्ट की क्या राय थी? हाई कोर्ट, कुछ हाई कोर्ट वेदों में विश्वास रखने वालों को भी हिंदू मानते थे, कुछ नहीं मानने वालों को भी हिंदू मानते थे। कुछ हाई कोर्ट ईश्वर में विश्वास रखने वालों को हिंदू मानते थे, कुछ हाई कोर्ट ईश्वर में विश्वास नहीं मानने वालों को भी हिंदू मानते थे। लेकिन 1966 के यशपुर दास वर्सेस मूलदास के केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये अब निर्धारित किया कि हिंदू उन्हें हम कहेंगे जो स्वयं को हिंदू कहता है। दूसरा पॉइंट, जो हिंदू समाज द्वारा जाना जाता है। तीसरा पॉइंट, जो हिंदू धर्म तथा हिंदू संस्कृति का आचरण करता है। चौथा पॉइंट, जो बौद्ध, सिख तथा जैन धर्म भी इसमें इंक्लूडेड हैं, यानी बौद्ध, सिख और जैन धर्म के नाम से जो भी जाना जाता है वो भी हिंदू कहलाएगा, इतना हमें ध्यान। ओके, चलिए नीचे एक लिख लेंगे, अब ये पॉइंट नहीं है। उपरोक्त परिभाषा के अनुसार, ये परिभाषा किसने दी? ये परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ने दी। उपरोक्त परिभाषा के अनुसार पानी पीने गया था। उपरोक्त परिभाषा के अनुसार कोई भी व्यक्ति स्वयं को आसानी से उपरोक्त परिभाषा के अनुसार कोई भी व्यक्ति स्वयं को आसानी से हिंदू कह सकता है या किसी भी व्यक्ति को आसानी से हिंदू माना जा सकता है। कोई भी वर्ड आप लिख सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द above definition, anyone easily, ठीक है, आसानी से क्या कह सकता है कि वो हिंदू है, स्वयं को हिंदू क्या कर सकता है, बता सकता है या फिर शो कर सकता है। ठीक है, अब वो किसी भी संस्कृति के अनुसार रहता है तो इस पे नहीं होगा, उसे हिंदू संस्कृति माननी पड़ेगी, हिंदू धर्म मानना पड़ेंगे, ये सारी चीजें। उसके अलावा जो हिंदू समाज के द्वारा जाना जाता है उसे हम क्या कहेंगे? वो हिंदू माना जाएगा, हिंदू में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। हिंदू संस्कृति, ये पॉइंट है, लिखिएगा, ये पॉइंट है। हिंदू संस्कृति, हिंदू कल्चर की बात हो रही है। हिंदू संस्कृति अत्यंत ही विशाल है। हिंदू संस्कृति अत्यंत ही विशाल है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है विशाल? क्योंकि जब हम ये देखते हैं कि वो ही हिंदू धर्म है, नॉर्थ में किसी और तरीके से चल रहा है, साउथ में किसी और तरीके से चल रहा है, ईस्ट में किसी और तरीके से चल रहा है, वेस्ट में किसी और तरीके से चल रहा है तो वो हिंदू ही, लेकिन उनके कल्चर चेंज होते जा रहे हैं उनके जियोग्राफिकल लोकेशंस के बेस पे। जैसे अगर हम नॉर्थ और साउथ को कंपेयर करें तो नॉर्थ और साउथ में अगर हम हिंदू कल्चर पे देखें तो नॉर्थ साइड में जो हिंदू धर्म चलते हैं उस धर्म के अकॉर्डिंग यदि दो स्त्री और पुरुष का विवाह करना है तो सपिंड नातेदारी को ध्यान में रखा जाता है। सपिंड नातेदारी का मतलब अगर बहन की भी यदि बेटी है, मतलब ये चीज ध्यान में रखा जाता है, अगर बहन की बेटी है तो उससे विवाह नहीं हो सकता है। बट साउथ में ये सारी चीजें क्या है, हिंदू धर्म में अलाउड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, बहन की बेटी का मतलब मैं बता रहा हूं, जैसे कि लड़का है, उसके पिताजी की बहन की बेटी, यानी कि लड़के के बुआ की जो बेटी या लड़के की बुआ, लड़की के बुआ की जो बेटी है, उनसे विवाह माना जा सकता है। ऐसे क्या साउथ में माना जाता है हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग। ऐसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये चारों तरफ क्या है, संस्कृति की अलग अलग डेफिनेशंस हैं। तो कंफ्यूजन ये क्रिएट होता है कि संस्कृति को हम किस तरीके से डिफाइन करें, क्योंकि ये संस्कृति, ये कल्चर ही बहुत ज्यादा ब्रॉड है। तो इसको हम देखेंगे, इसमें हम लिखेंगे हिंदू संस्कृति अत्यंत ही विशाल है तथा भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हिंदू संस्कृतियां प्रचलित हैं। जैसे
उत्तर प्रदेश में, एक एग्जांपल बस फिर, जैसे उत्तर प्रदेश में एक संस्कृति है तो तमिलनाडु में दूसरी संस्कृति है। इसी प्रकार पंजाब या राजस्थान लिख लीजिए, दोनों मतलब आसपास है। गुजरात लिख लीजिए सबसे पहले, गुजरात में एक संस्कृति है, गुजरात में एक संस्कृति है तो आंध्र प्रदेश में दूसरी संस्कृति है। फिर भी आप पश्चिम बंगाल भी लिख सकते हैं, बस मैं एक डेफिनेशन, एक एग्जांपल दे रहा हूं और कुछ नहीं। फिर भी इनमें से किसी भी संस्कृति का पालन करने वाला व्यक्ति, इनमें से किसी भी संस्कृति का पालन करने वाला व्यक्ति स्वयं को आसानी से हिंदू कहता है तथा हिंदू समाज द्वारा जाना जाता है तो उसे हिंदू माना जाता है, ठीक है, ओके। अब हम कुछ केसेस को लिखेंगे, एक एक करके हम उन केसेस को लिखेंगे जो केसेस हमारे मेंस राइटिंग में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो एक हेडिंग डालेंगे, रिलेटेड केस लॉ, संबंधित न्याय निर्णय। ओके, एक्चुअली क्या है ना कि यहाँ पे सामने एक स्क्रीन रखी हुई है जिसपे मैं दिखाई दे रहा हूँ, और दूसरी चीज ये है कि ये जो प्लेटफॉर्म जिसपे मैं पढ़ा रहा हूँ ये इतना ऊंचा है, सारी चीजें बहुत ज्यादा नीचे दिखाई दे रही हैं, इसी वजह से बार बार मेरी जो आईज है वो नीचे स्क्रीन की तरफ जा रही है, तो बहुत ज्यादा नीचे हो जा रहा है। खैर, ऑफलाइन वालों को समझ में आएगा, ऑनलाइन वाले सोच रहे होंगे पता नहीं कितने ही ऊपर इनको कर दिया गया है। खैर है, ऊंचाई अच्छी खासी हाइट है, कोई बात नहीं। चलिए, हाँ, पहला नंबर केस लिखो तो आप, पहला नंबर केस, पेरुमल बनाम पोन्नुस्वामी। पेरुमल बनाम पोन्नुस्वामी। कब का केस है सर? 1971 का केस है। तो देखें इसको, पेरुमल वर्सेस पोन्नुस्वामी का केस 1971 एससी सुप्रीम कोर्ट। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने, थोड़ा शॉर्ट में लिखने की कोशिश करना, बहुत ज्यादा आप लोग लिखने की कोशिश करते हो ना तो उसमें आपका टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, और आपको क्या करना है, टाइम को भी बचाना है और इसके साथ साथ आपको स्मार्ट स्टडीज करनी है। अपने नोट्स को इतना कंसाइज करो कि उसको दोबारा पढ़ने में आपको दिक्कत ना, ठीक है, मैं भी वो काम करूंगा, चिंता ना करो। अभी मैं एक्ट तक पहुंचा ही नहीं, जो ही हम एक्ट पे रीच करेंगे, एक एक एक्ट को पूरा ऑपरेशन करके, उसका चीर फाड़ करके एक एक पार्ट को बहुत बढ़िया तरीके से समझ लेंगे। फिंगर टिप्स पे जब तक याद नहीं होगा तब तक हम अगले एक्ट की तरफ नहीं चढ़ेंगे। ये आज की क्लास में मैं डिसाइड कर रहा हूं, पहली क्लास है अभी, ओके। चलिए, क्या बोला हमने, पेरुमल बनाम पोन्नुस्वामी 1971 सर्वोच्च न्यायालय। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि वह व्यक्ति भी हिंदू है। वह व्यक्ति भी हिंदू है, वह व्यक्ति भी हिंदू है।
जो हिंदू माता पिता से उत्पन्न हुआ है या धर्म परिवर्तन करके हिंदू बन गया है, वह व्यक्ति भी हिंदू है जो हिंदू माता पिता से उत्पन्न हुआ है या फिर धर्म परिवर्तन करके हिंदू बन गया है। दोनों हिंदू हैं। इसमें कहा गया पेरुमल वर्सेस पन्नुस्वामी 1971 के केस। ये क्वेश्चन आपसे मेंस में पूछा जाता है, हिंदू कौन है, अपने शब्दों में वर्णित करिए, संबंधित न्यायिक निर्णयों का भी हवाला दीजिए। तो आप इसमें यही सारे केस लॉस को डालिए। पेरुमल वर्सेस पन्नुस्वामी के केस में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि 1971 का केस है, यह अभिनिर्धारित किया गया कि वह व्यक्ति जो हिंदू माता पिता से उत्पन्न है या धर्म परिवर्तन करके हिंदू बनता है वह भी हिंदू कहलाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए इधर थोड़ा सा मैं हिंट में रखूं। ठीक है, हिंदू माता पिता से उत्पन्न हो या फिर धर्म परिवर्तन करके हिंदू बन गया है। पॉइंट नंबर 2 देखो, मोहनदास वर्सेस देव सोम बोर्ड। मोहनदास वर्सेस देव सोम बोर्ड कब का है सर? 1975 का है सर, 1975। कहां का? केरल का। केरला हाईकोर्ट ने इसमें डिसाइड किया था। इस मामले में तो यहां सर्वोच्च नहीं होगा, उच्च न्यायालय। द हाईकोर्ट हैज डिसाइडेड इन दिस केस दैट, इस मामले में उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि यदि कोई व्यक्ति सद्भावनापूर्वक अपने हिंदू होने की घोषणा करता है, अपने हिंदू होने की घोषणा करता है, तो वह भी हिंदू मान लिया जाएगा, वह भी हिंदू मान लिया जाएगा। ठीक है, क्या बोला गया इस केस में? सर केस क्या था? सर केस था मोहनदास वर्सेस देव सोम बोर्ड का। कब का? 1975 का केस था सर। सर इसमें हुआ क्या था? तो बस आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, एक जेसुदास नाम का एक ईसाई व्यक्ति था जो पार्श्व गायक था और हिंदू मंदिरों में भक्ति गीत गाया करता था। पार्श्व गायक जो बैकग्राउंड जो सिंगर्स होते हैं उसकी बात की जा रही है। ठीक है, और ये सिंगर क्या करते थे? भक्ति गीत गाते थे, हिंदू क्रिश्चियन, लेकिन ये भक्ति गीत गाया करते थे मंदिरों में, ईश्वर की भक्ति किया करते थे। इस क्रम में उसने एक घोषणा में अपने आप को हिंदू बताया, पैथफुली, सद्भावना पूर्वक, पूरी अपनी क्लीन हार्ट से इन्होंने अपने आप को हिंदू शो किया। इन्होंने बताया कि मैं हिंदू हूं, तो न्यायालय ने उन्हें हिंदू मान लिया। बाकी सारे पॉइंट्स को भी डिफाइन कर लिया, कन्वर्टेड हिंदू हैं ये मान लिया। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। ये लिखने की तो जरूरत नहीं है, आपको लिखना हो तो लिख लीजिए, आपको लिखना हो तो लिख लीजिए। इस मामले में जेसुदास नामक एक ईसाई व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति? जेसुदास नामक
एक ईसाई व्यक्ति जो पार्श्व गायक था और हिंदू मंदिरों में भक्ति गीत गाया करता था, ने एक घोषणा में स्वयं को हिंदू बताया तथा उच्च न्यायालय ने उसे हिंदू मान लिया। चलिए नेक्स्ट केस, केस नंबर 3। केस का नाम क्या है? नहीं, बहुत ज्यादा केस लिखवा करके भी क्या होगा, दो केसेस बहुत, दो केसेस रहने दो, ठीक है। अब थोड़ा सा हम टाइप्स ऑफ हिंदू पे चले आते, ठीक है। क्वेश्चन क्या होगा अब दूसरा, हिंदुओं के प्रकार, इनमें भी प्रकार होते हैं, हिंदुओं के प्रकार। देखो रिलीजन को बहुत ही ज्यादा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, बट इसमें बहुत सारी चीजों को आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट इसका कभी मत भूलना, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, तो इस पे बात करने से पहले, इसके बारे में कुछ भी डिसाइड करने से पहले इसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना, फिर उसके बाद इस पे डिबेट वगैरह आप करना स्टार्ट कर देना। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं बस सिर्फ आपको एक सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी धर्म से रिलेटेड किसी भी चीज को जब तक बढ़िया तरीके से ना जान जाओ तब तक उस पर किसी भी तरह का अपना पक्ष रखने की जरूरत नहीं है। समझ जाओ बढ़िया से, अपना एक पक्ष बनाओ, उसके बाद आप बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या, हिंदुओं के प्रकार हम लिखेंगे, और इन प्रकार में सबसे पहले सामान्यतया हिंदू निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। कौन कौन के प्रकार के होते हैं उसमें लिखेंगे हिंदुओं के प्रकार। पॉइंट नंबर 1, कौन सा हिंदू है ये? धर्म से हिंदू, हिंदू बाय रिलीजन, कैसे हिंदू हो? धर्म से हिंदू। बाय रिलीजन, बाय रिलीजन देखिए इसमें, ऐसा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो हिंदू धर्म का पालन करता है, ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, हिंदू धर्म का पालन करता है। पालन करता नहीं लिख दीजिएगा, पालन करता है, पालन अलग है, करता अलग है, ठीक है। तो पालन करता, पालने वाला ही बना दो, ठीक है। पालन करता है, थोड़ा सा अंतर है उसमें, ठीक है। अब हिंदी की क्लास नहीं है बट इसको बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन करता, पालन करता है या धर्म परिवर्तन करके, या धर्म परिवर्तन करके हिंदू धर्म अपना लिया है, धर्म परिवर्तन करके हिंदू धर्म अपना लिया है, हिंदू धर्म अपना लिया है, उसे हिंदू, उसे हिंदू माना जाता है, उसे हिंदू माना जाता है। ओके, चलिए अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर बी, दूसरा प्रकार, जन्म से हिंदू, जन्म, जन्म से हिंदू। तुम कैसे हिंदू हो? हिंदू बाय बर्थ, हिंदू बाय बर्थ, हिंदू माता पिता से उत्पन्न है इसलिए हिंदू है। दूसरी बात, यदि कोई व्यक्ति हिंदू माता पिता से उत्पन्न हुआ हो तो उसे हिंदू माना जाएगा। कंफ्यूजन कहां होता है? कंफ्यूजन होता है माता कोई और धर्म की है और पिता हिंदू है,
या पिता कोई और धर्म का है और माता हिंदू है। अब कैसे डिसाइड करेंगे कि हिंदू है या मुस्लिम? आप ये नहीं कह सकते कि फादर के बेस पे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, लॉ में ऐसा नहीं होता है। अब पैट्रियोटिक है या मैटरनल है, ये पैटर्नल और मैटरनल ये वाला पैटर्न हम बाद में फॉलो करेंगे। अभी फिलहाल में ये समझिए कि अगर किसी बच्चे के रिलीजन को लेकर के यहाँ डायलेमा आता है कि दैट पर्टिकुलर इज हिंदू और नॉट, तो हम ये देखेंगे कि उसका पालन पोषण किस तरीके से किया गया है। अगर उसका पालन पोषण हिंदू धर्म के तरीके से किया गया तो वो हिंदू होगा, अगर उसका पालन पोषण दूसरे धर्म के तरीके से किया गया तो वो मुस्लिम हो, ईसाई हो, जो भी हो, ठीक है, दूसरे धर्म के अनुसार हो, ठीक है। तो उसके पालन पोषण पे डिपेंड करता है कि वो कौन से धर्म से रिलेटेड है। तो लिखेंगे, अगले पॉइंट से लिखेंगे, ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि माता पिता में से कोई एक हिंदू हो तो बच्चे के पालन पोषण के आधार पर, बच्चे के पालन पोषण के आधार पर बच्चे के पालन पोषण के आधार पर उसे हिंदू या अन्य धर्म से संबंधित माना जाएगा, हिंदू या अन्य धर्म से संबंधित माना जाएगा। मतलब अगर बच्चा हिंदू तरीके से पला पड़ा है, भाई उसके जो हिंदू संस्कार, 16 संस्कार जो होते हैं, तो उन संस्कारों के अनुसार अगर उसका लालन पालन हुआ है या ऐसी सोसाइटी में रहता है, समाज के द्वारा ऐसा जाना जाता है, ठीक है, तो उस तरीके से उसे हिंदू मान लिया जाएगा। या अगर दूसरे धर्म से रिलेटेड बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं पर्टिकुलर जो बच्चों के साथ बचपन में उन्हें सिखलाई जाती हैं, बहुत किसी कम्युनिटी को फोकस नहीं करूंगा, बट बहुत सारी कम्युनिटीज है, आप मुस्लिम कम्युनिटी देख लीजिए, आप क्रिश्चियनिटी देख लीजिए, ठीक है, ऐसे बहुत सारी कम्युनिटीज हैं। इवन आप हिंदू कम्युनिटी में भी देख लीजिए, तो बचपन में बहुत सारे संस्कार होते हैं, उन सारे संस्कारों को हमें क्या करना होता है, एक एक करके उनका पालन करना होता है, मुंडन संस्कार होता है, ये सारी चीजें। तो जिन जिन तरीके से बच्चे का पालन पोषण हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम उसे हिंदू डिसाइड कर पाएंगे, ये ध्यान रखते रहेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड एक केस है, जरा लिख लीजिएगा, 1924 का पटना का केस, पटना जो पाटलिपुत्र हुआ करता था, देखो तो जरा, राम प्रसाद वर्सेस दहिन बीबी, राम प्रसाद वर्सेस दहिन बीबी, समझ में आ गया होगा क्या है केस में? माता और पिता, ठीक है, पिता हिंदू है, माता मुस्लिम है। इसमें अब एक चीज और लिखिए, पटना हाईकोर्ट के द्वारा ये बताया गया था, 1924 पटना, ओके। इसमें जरा लिखते हैं, तो इसमें जरा लिखते हैं, इस मामले में बालक का पिता, इसमें थोड़ा सा हम ध्यान से देख लेंगे, बालक का पिता मुस्लिम तथा माता हिंदू थी, खास जरूरत नहीं है, ऐसे लिख लेंगे कि इस मामले में उच्च न्यायालय ने यह निर्णित किया कि शिशु के पालन पोषण के आधार पर ही उसके धर्म का निर्धारण किया जाएगा, बच्चे के पालन पोषण के आधार पर ही उसके धर्म का निर्धारण किया जाएगा। सॉरी, मैं थोड़ा सा गलत बोल गया यहाँ पे, एक्चुअली माता पिता दोनों के बीच में तो केस नहीं था, किसी और ने केस किया होता दहिन बीवी के ऊपर, उसको लेकर के ये केस था पूरा, ठीक है। तो इसमें डिसाइड किया गया पटना हाई कोर्ट के द्वारा, ठीक, माता मुस्लिम थी, पिता इनके हिंदू थे, उसको लेकर के पूरा विवाद था, ठीक है। चलो अगला केस इसी से रिलेटेड, कमिश्नर ऑफ वेल्थ टैक्स वर्सेस कमिश्नर ऑफ
wealth tax versus आर श्रीधरन, सॉरी धरन होगा ना, आर श्रीधरन 1976 सुप्रीम कोर्ट। ये लैंडमार्क जजमेंट्स होते हैं, ये लिखवा रहा हूं। कौन सा केस? द कमिश्नर ऑफ वेल्थ टैक्स वर्सेस आर श्रीधरन 1976 सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। इसमें लिखेंगे इस मामले में एक हिंदू पिता, एक हिंदू पिता तथा एक ईसाई माता, सर ब्लड रिलेशन पढ़ाने लग गए क्या? हाँ ठीक है, मैथमेटिक्स से पढ़ा दूंगा, कोई बात नहीं है बट लॉ में आता नहीं, ठीक है। सी सेट इसमें भी आ जाए तो फिर उसके बाद कुछ देखा भी जाए तो फिर कहेंगे सर कितना बढ़ाओगे, माइनर एक्ट तो ऐड कर ही दिए, जीएस ऐड कर ही दिए, करंट अफेयर्स ऐड कर ही दिए, और क्या क्या पढ़ना, सब कुछ पढ़ लो। पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, बट पढ़ना किसे है? सिलेक्शन लेना है, हो जाएगा। चलिए, इस मामले में एक हिंदू पिता तथा ईसाई माता से उत्पन्न संतान को हिंदू माना गया। उत्पन्न संतान को हिंदू माना गया क्योंकि उसका पालन पोषण हिंदू धर्म के अनुसार किया गया था। उसका पालन पोषण हिंदू धर्म के अनुसार किया गया था, इसलिए उसे हिंदू मान लिया गया था। क्लियर है? अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, जरा एक बार देखें तो, एक बार सम अप करते हैं क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने। ये ऐसे जाता है ना, वेट फॉर अ मिनट। हाँ ये आया, ये देखो। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, देखिए सबसे पहले हिंदू विधि क्या है, हिंदू लॉ में क्या पढ़ना है। तो हिंदू लॉ, अ लॉ विच एप्लीकेबल ऑन हिंदूज इज कॉल्ड अ हिंदू लॉ, यानी कि ऐसी विधि जो हिंदुओं के ऊपर लागू होती है उसे हम हिंदू लॉ कहते हैं। दूसरी चीज कि हिंदू कौन है। अब हिंदू कौन है, अभी इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से डिफाइन करेंगे कि हिंदू लॉ में कौन कौन से लॉज हमें पढ़ने हैं, कौन कौन से एक्ट हमें पढ़ने हैं। बट उससे पहले हिंदू कौन है, तो 1966 से पहले बहुत ज्यादा विवादास्पद स्थिति होती थी कि हिंदू हम किसे माने, क्योंकि कुछ उच्च न्यायालय ये मानते थे कि वेदों में विश्वास रखने वाले हिंदू कहलाते हैं, कुछ ऐसे उच्च न्यायालय जो मानते थे वेदों में विश्वास नहीं रखने वाले भी हिंदू हैं, कुछ ऐसे उच्च न्यायालय हैं जो कहते थे ईश्वर में विश्वास रखने वाला हिंदू है, कुछ ऐसे उच्च न्यायालय हैं जो कहते थे नास्तिक जो है, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, वो भी हिंदू है। इस वजह से ये विवाद बना रहा। लेकिन इस विवाद को सुलझाने के लिए 1966 का एक लैंडमार्क केस आता है, यज्ञपुरुष दास वर्सेस मूलदास का, जिसमें ये बताया गया है कि हिंदू है क्या। बेसिकली हिंदू की डेफिनेशन उसमें दी गई उच्चतम न्यायालय के द्वारा। इसमें बताया गया हिंदू वह है जो स्वयं को हिंदू कहता है तथा हिंदू समाज द्वारा जाना जाता है अथवा हिंदू धर्म या हिंदू संस्कृति का आचरण करता है, या फिर बौद्ध, सिख एवं जैन भी हिंदू से ही संबंधित हैं, वो भी हिंदू धर्म के रूप में माने जाते हैं। तो अगर कोई बौद्ध है, कोई सिख है, कोई जैन है, तो ये नहीं कह सकता कि वो हिंदू नहीं है, वो भी हिंदू है। ओके, यानी कि स्वयं को कोई भी व्यक्ति आसानी से हिंदू बता सकता है इस डेफिनेशंस के बाद में। बस संस्कृति को हम कोर में रख लेते हैं, ये हमें समझ में आता है। अगला फिर देखें, इसमें हम देखते हैं इसमें क्या, इसमें हम केसेस को देखना शुरू कर देते हैं। कुछ महत्वपूर्ण न्याय निर्णय, जैसे पेरुमल वर्सेस पोन्नुस्वामी 1971 उच्चतम न्यायालय का केस है। इसमें यह बताया गया, सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि वह व्यक्ति जो हिंदू, देखिए क्या, वह व्यक्ति जो क्या हिंदू माना जाएगा, कौन सा व्यक्ति हिंदू माना जाएगा, जो हिंदू माता पिता से उत्पन्न हुआ है या फिर धर्म परिवर्तन के बाद हिंदू हो गया है, इसे हम क्या बोलेंगे, हिंदू बोलेंगे। बट क्वेश्चन ये आता है कि अगर माता ही हिंदू हो, सिर्फ पिता ही हिंदू हो तो क्या होगा।
तो उसका पालन पोषण जिस धर्म के अनुसार हुआ होगा उस धर्म से संबंधित उसे माना जाएगा। ये कैसा कहां पे कहा गया, ये कहा गया पेरुमल वर्सेस पोन्नुस्वामी 1971 के केस में। दूसरा, मोहनदास वर्सेस देवसोम बोर्ड 1975 केरल हाईकोर्ट के इस मामले में केरल हाईकोर्ट ने ये निर्धारित किया कि सद्भावना पूर्वक यदि कोई व्यक्ति अपने हिंदू होने की घोषणा करता है तो वह भी हिंदू माना जाएगा, क्योंकि इस मामले में जेसुदास नाम का एक ईसाई पार्श्व गायक था जो हिंदू मंदिरों में भक्ति गीत गाया करता था और उसने एक अपनी सभा में ये घोषणा की कि वह हिंदू है, अतः उसे हिंदू मान लिया गया। नेक्स्ट इज, इसमें हमने पढ़ा कि हिंदू कितने प्रकार के हो। तो एक हिंदू है धर्म से हिंदू, एक हिंदू होंगे जन्म से हिंदू। धर्म से हिंदू मतलब जो भी व्यक्ति हिंदू धर्म का पालन करता है वो हिंदू कहलाएगा, यानी कि अगर कोई धर्म परिवर्तन करके भी अगर हिंदू बनता है तो भी वो हिंदू कहलाएगा। दूसरा, जन्म से हिंदू, यानी वह व्यक्ति जिसका पालन पोषण हिंदू धर्म के अनुसार हुआ है या फिर जिसके माता पिता हिंदू हों उसे हम हिंदू मान लेंगे। अभी रिसेंटली हम लोगों ने केस में भी देखा, तो रामप्रसाद वर्सेस दहीन बीबी के केस में पटना हाईकोर्ट ने 1924 में ये डिसाइड किया कि देखिए क्या, इसमें एक महिला रहती है जो मुस्लिम महिला है और इनका बच्चा जो है उसे क्या मतलब किस धर्म से संबंधित माना जाएगा, तो उसका पालन पोषण हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग होता है, इस से हिंदू माना गया। ये ध्यान रखते रहेंगे। नेक्स्ट, कमिश्नर ऑफ वेल्थ टैक्स बनाम आर श्रीधरन 1976 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें ये बताया गया कि हिंदू पिता और ईसाई माता से उत्पन्न संतान को भी हिंदू माना जाएगा क्योंकि उसका पालन पोषण हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग किया गया है। ठीक है, इतना हम लोगों ने पढ़ा था, बाकी कुछ नहीं। आज के लिए इतना रखते हैं। अब कल हम पढ़ेंगे हिंदू विधि क्या है और कल से हम एक्ट पे एंटर करेंगे। कौन सा? हिंदू मैरिज एक्ट 1955। 1955 के इस एक्ट में हम समझेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कब से ये लागू होता है, किन किन पे लागू होता है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, कब कब अमेंडमेंट्स हुए, ये सारी चीजें हम एक बार समरी पढ़ लेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, सबसे पहले हम अपनी क्लास को समराइज करेंगे, इसकी समरी समझेंगे पहले फेज में कि पूरे चैप्टर में पूरे एक्ट में हमें क्या पढ़ना है। समरी हो गई, इसके बाद इसके ये समरी हो गई। ओके, अच्छी राइटिंग है ना, चलो। इसके बाद इसकी मेन बॉडी, यानी कि हम क्या करेंगे, नोट्स मेकिंग करेंगे। देन आफ्टर क्या करेंगे, देन आफ्टर हम इसका रिवीजन करेंगे। उसके बाद इससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर इसके मेंस के क्वेश्चंस हम करेंगे। मेंस के क्वेश्चंस, ये मैं क्वेश्चंस बता दूंगा, आपको आंसर्स पूरे पूरे करने होंगे, इसलिए इसको छोटा बड़ा बोला होना है। और लास्टली हम क्या करेंगे, इसका सिनॉप्सिस बनाएंगे। सिनॉप्टिकल एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है? सिनॉप्टिकल एनालिसिस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक बार पढ़ने के बाद कहीं 2-4 हजार साल बाद आप भूल न जाएं, तो इसलिए एक सिनॉप्सिस बना के दे दूंगा एक पेज में, ताकि आप बार बार उसको दोहरा सकें, रिपीट कर सकें बिना किसी दिक्कत। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, भारत माता की जय। मिलते हैं फिर इसी क्लास में अपूर्व जुडिशियल पॉइंट है। थैंक यू सो मच।